नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज सूर्योदय हो चुका है, भगवान सूर्य अपने जगह से निकल चुके हैं और पूरे भारत भर में उनकी रोशनी, उनका आलोक फैल चुका है। और ये छठ व्रत का ये आज समापन है। जितने व्रती, पूरे जितने करोड़ों करोड़ व्रत रखने वाले पुरुष और महिलाएं जो व्रत रखी हैं, उनका ये व्रत का आखिरी समय होगा जो भगवान सूर्य को वो अर्घ देंगी। आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड के ईस्ट कैंप में भगवान सूर्य सबसे पहले दिखाई दिए और वहाँ से आलोकित होते हुए भारत भूमि पर इनकी रोशनी अब आने लगी है। और जितने व्रत करने वाले लोग हैं, उनके मन में उत्साह और उमंग भर गया है, बच्चों में उत्साह और उमंग भर गया है कि अब पूजा हो चुकी है, प्रसाद खाया जाएगा। और इस चीज़ को लेकर के पूरे भारत ही नहीं, सभी के परिवार में और पूरी दुनिया में यही एक कामयाबी और उनको मनोकामना पूर्ण करने का साधन है जो भगवान सूर्य की उपासना है। क्योंकि ये साक्षात देव हैं। सूर्य में सत्य, विराटता, श्रेष्ठता एवं संयम है, जिनसे सूर्य से हमें सीखते हैं कि संयमित रहकर जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को पाया जा सकता है। आपको पता है, सूर्य हमारे आराध्य भी हैं, गुरु भी हैं और मित्र भी हैं। सूर्य में ये गुण परिपूर्ण करता है, हमें जीवन जीने की एक कला बताता है। सूर्य अपने आप में पूर्णता और मित्रता और हमें अपने समीप लाने के सारे मौके प्रदान करते हैं। आदित्य L1 जो भारत के इसरो ने लॉन्च किया है, उससे ये अब सूर्य को और जानने का मौका हमें मिलेगा और सूर्य के बारे में बहुत सारी तथ्य, राज खुलेंगे और सूर्य हमारे और करीब आएंगे। जहां तक हमें जानकारी है, भारत सरकार इस विषय पे बहुत तेजी से काम कर रही है। मोंडेरा गांव जो आपको पता है कि सूर्य के रोशनी से जगमगाई हुई है, सौर ग्राम सबसे पहले बना। भारत का मंडेरा गांव 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया और जनता को समर्पित किया। आप सबों को पता है कि सूर्य आरोग्य देने के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनकी बड़ी महानता है। डॉक्टर अंद्रेयस जो चीफ हैं, वहाँ पर मनोचिकित्सक हैं बर्लिन में, वो कहते हैं कि सूर्य के पहले रोशनी से जीवन में आरोग्य जीवन में आता है, जीवन में उदासीनता जीवन से खत्म होती है, जीवन की सारी मानसिक विकार खत्म होते हैं और जीवन में उत्साह, उमंग और आनंद भर जाता है। आपको पता है, लंदन से 40 मील की दूरी पर जहाँ एक नॉटिंघम प्लेस जगह है, वहाँ के एक रिसोर्ट में, नॉटिंघम रिसोर्ट में 1000 भारतीय लोगों ने इस बार सबसे पहली बार दुनिया में 1000 लोग इकट्ठे हुए और छठ का पूजा किया, जो कि अपने आप में अतुलनीय है, अद्भुत है। भारत की धरती से निकलकर छठ पूरे दुनिया में विश्वव्यापक हो चुका है। आपको पता है कि बिहार से लंदन तक जा रहे छठ, और आज बिहार से लगभग 100 करोड़ रुपए का सूप, दौरा, गोलसूप, आपके लोटा, लोटकी, बटुहा, बहुत सारे बटलोही, पीतल के बर्तन, पूजा करने के सामग्री लंदन एक्सपोर्ट हुए हैं, जो कि आज अपने आप में इकोनॉमी का बहुत बड़ा कारण है। सूर्य हमें देव ही नहीं, सूर्य हमें अपने आप में देवता महसूस कराते हैं। हमेशा वो देने वाले देव हैं, वो समानता के देव हैं, विज्ञान के देव हैं, आरोग्य के देव हैं और समाज को बेहतर करने का सीख देने वाले देव हैं। उनके अंदर ज्ञान, विज्ञान और सामाजिक समरसता भी है। आज ये हजारों लोग जो छठ व्रत कर रहे हैं, ये सभी लोग ये बताते हैं कि हम चाहे कहीं से बिलोंग करते हो, किसी की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो आकर छठ के पूजा कर रहे हैं एक बराबर भाव से। चाहे वो 5 रुपए का सूप हो या 14 लाख रुपए का सूप हो, भगवान सूर्य सबका एक ही समानता से उनका अर्घ स्वीकार करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मनोकामना की सिद्धि और पूर्णता में, जीवन के पूर्णता में, बच्चे से लेके बूढ़े तक आज बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो छठ की महात्म को और महिमा को जानते हैं। और इस महात्म और महिमा में जीवन में अनमोलता, क्रियाशीलता, प्रगतिशीलता, जीवन में तरक्की, जीवन में ज्ञान विज्ञान, जीवन में आरोग्य, जीवन में सुख, शांति, शक्ति, वैभव सब भगवान सूर्य से प्राप्त किया जा सकता है। आपको पता ही है कि जीवन जीने की कला है, भगवान सूर्य के साथ चलने की कला है। भगवान सूर्य निरंतरता के देव हैं। निरंतरता का मतलब है कि शाम का अर्घ
सुबह का भी अर्घ, डूबते सूरज को भी नमस्कार, उगते सूरज को भी नमस्कार। ये जीवन की निरंतरता है। भगवान सूर्य हमें जीवन में अनमोल रस प्रदान करते हैं। 16 कलाओं से संपूर्ण भगवान सूर्य हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो जीवन जीने की कला सिखाने वाले साक्षात देव भगवान सूर्य को नमस्कार पूरी दुनिया कर रही है। और अब ये पूरे इंटरनेशनल त्यौहार हो गया है, इंटरनेशनल पर्व हो गया है। इस पर्व में जीवन जीने की कला के साथ साथ रिसर्च भी हो रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कुछ विश्वविद्यालयों में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी सूर्य की उपासना से क्या क्या लाभ होता है उसके ऊपर शोध करने की तैयारी चल रही है। आज पूरी दुनिया सूर्य भगवान के पीछे ललायित है कि हम जाने। आज वही जानकारी भारतवर्ष में हजारों हजार साल पहले से है। जो हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है, विश्व में सबसे पहले होती है और होती आई है। लेकिन आज के समय में यूरोप या यूरोपियन कंट्रीज आज उस मामले को लेकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। भारत में भी इस पर जोर और बल देने की आवश्यकता है। वर्तमान की सरकार ने इस पर बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम करने बाकी हैं। दूसरे देशों में सूर्य भगवान के ऊपर रिसर्च और सोच चलना शुरू हुआ है। आज भारत में भी इसकी ज़रूरत है। भारत माताओं का देश है, शक्ति का देश है, सूर्य का देश है, निरंतरता का देश है। सूर्य भगवान की उपासना का आज तीसरा दिन लाखों लाख व्रतियों को, करोड़ों करोड़ व्रत करने वाले को सुख, आरोग्य और शांति और वैभव प्रदान करे, ये भगवान सूर्य से हम कामना करते हैं। इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से डॉक्टर अनुज, नमस्कार।